केंद्र और राज्यों के बीच शराब से होने वाली आमदनी के मुद्दे पर झगड़ा जारी है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं। यह पीठ साल 1989 में इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ के द्वारा सुनाए गए फैसला की भी समीक्षा कर रही है, जिसमें नागरत्ना के पिता और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ES वेंकटरमैया भी शामिल थे। बता दें कि उनकी बेटी भी 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने वाली है। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब कोई बेटी अपने पिता के बाद देश की चीफ जस्टिस बनेगी। वह 24 सितंबर 2027 से लेकर 29 अक्टूबर 2027 तक कुल 37 दिनों के लिए चीफ जस्टिस रहेंगी। उनके पिता 19 जून से 17 नवंबर 1989 तक 6 महीने के लिए CJI थे। CJI DY चंद्रचूड़ के पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। YV चंद्रचूड़ 7.5 साल के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए CJI थे। पिता पुत्र की यह पहली जोड़ी है जो देश की न्यायपालिकी की सर्वोच्च कमान संभाली है। जूनियर चंद्रचूड़ अब तक 2 बार अपने पिता के द्वारा सुनाए गए फैसलों को खारिज कर चुके हैं। भाजपा नीति उत्तर प्रदेश सरकार और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार उच्चतम न्यायालय में बुधवार को इस बात को लेकर सहमत दिखी कि औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्ति अबाधित और पूर्ण है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ औद्योगिक शराब के उत्पादन, विनिर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के अतिव्यापी मुद्दे की सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय S. ओका, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। वर्ष 1997 में 7 सदस्यीय संविधान पीठ के राज्यों के विरुद्ध फैसला सुनाए जाने के बाद शीर्ष अदालत के समक्ष बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई थीं और 2010 में यह मामला 9 सदस्यीय संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने संविधान पीठ से कहा कि शराब हमेशा राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार में रही है और केंद्र के पास औद्योगिक शराब के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक शराब सहित आबकारी शराब और स्पिरिट हमेशा राज्य के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। द्विवेदी ने पीठ से कहा, केंद्र सरकार ने उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 की धारा 18G के तहत औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए संघर्ष या कब्जा का मामला नहीं बन सकता। यह क्षेत्र अनधिकृत है और औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्ति अबाधित और पूर्ण है। 2 दिन तक चली बहस के दौरान वकीलों ने शराब शब्दों का इतनी बार इस्तेमाल किया कि एक जज ने मुस्कुराते हुए कहा, बहस में इतनी अधिक शराब की चर्चा हो रहा है कि इसका शारीरिक प्रभाव पड़ता है।